इस वीडियो में हम MTS 2020 के 5 अक्टूबर के पहले शिफ्ट में 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सीविंग इज़ रिलेटेड टू टेलर। ठीक है, कि जो टेलर है वो सिलाई करता है। इन द सेम वे एज पेंटिंग इज़ रिलेटेड टू। तो पेंटिंग कौन करता होगा? पेंटर, प्रिंटर या कानवास। ठीक है, तो जिस तरीके से टेलर सिलाई करता है सेम उसी तरीके से जो पेंटर है वो क्या करेगा? पेंटिंग करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है कि अभेज अंकल सेंड हिम सम मैंगोज फ्रॉम कॉनकन। ठीक, अभय के जो अंकल है उसे कॉनकन से कुछ मैंगोज भेजते हैं। इफ़ ही वॉज ईट सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैंगोज एवरी डे। और अगर अभय जो है वो कुछ आम जो है वो रोज़ रोज़ खाता है, ठीक, डेली कुछ ना कुछ खाता है, तो दे वुड हैव लास्टेड फॉर 60 डेज़। तो अगर वो अकेले खा रहा है तो जो मैंगोज उनके अंकल जो भेजे हैं वो 60 दिन तक चल जा रहे हैं। बट लेकिन अभय's कज़न राजीव केम टू स्पेंड द हॉलीडेज़ विथ हिम। लेकिन अब क्या हुआ कि अभय का जो कज़न है राजीव वो आ गया उसके साथ हॉलीडे बिताने के लिए। एंड बोथ ऑफ देम फिनिश द मैंगोज इन 36 डेज़। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि पहले जो अभय अकेले था तो वो सिर्फ 60 दिन लगा रहा था उस आम को खाने में, लेकिन जब उसका जो कज़न है राजीव वो भी आ गया तो दोनों मिल करके 36 दिन में जो है वो मैंगोज़ को खाकर ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, देन हाउ मैनी डेज़ वुड हैव लास्टेड। तो बताना है कि जो मैंगोज़ हैं वो अगर दोनों राजीव अकेले खाएगा, इफ़ राजीव अलोन वॉज टू ईट द मैंगोज़, अगर राजीव को अकेले ही खाना पड़े उन तमाम जितने भी मैंगोज़ हैं, देन हाउ मेनी डेज़ वुड हैव दे लास्टेड। तो कितने दिन तक वो मैंगोज़ जो है वो चलेंगे? मैंगोज़ को कितने दिनों तक खा रहा था? 60 दिन में। ठीक है, और जब राजीव आ गया तो दोनों मिल करके 36 दिन में खा ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभय एक दिन में कितना करता और कितना जो है वो खा लेता होगा? तो अभय एक दिन में 1/60 और दोनों मिलकर 1/36। ठीक है, तो ये जो 1/60 है और ये 1/36 है, तो इसमें राजीव और अभय दोनों हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजीव है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर राजीव का अकेले का पूछा है तो हम क्या करेंगे? जो दोनों मिला करके हैं, ठीक है, दोनों मिला करके 1/36 है और जो अकेले अभय का है सिर्फ 1/60 ये अभय का है। तो अगर हम इसमें से दोनों जो अभय और राजीव है उन दोनों में से अगर सिर्फ अभय का माइनस कर दे तो राजीव का बच जाएगा अकेले का। तो वही काम यहाँ पे हुआ है, 1/36 माइनस 1/60। तो इन दोनों को घटा देंगे जब हम यहाँ से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 1/90। तो लेकिन ये तो एक दिन का हुआ और हमसे टोटल डेज पूछा है कि टोटल वो कितने दिनों में जो है वो खा लेगा। तो इसको हम उलट करके उसका आंसर दे देंगे कि आंसर उलट करके दे देंगे, 90 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज से दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, है ना? तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये -2 हो रहा, ये भी -2 हो रहा है और यहाँ से ये +2 हो रहा और ये तो फिर +2 होगा। तो 16 से 18 और यहाँ क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 120 तो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा पेपर फोल्डिंग और कटिंग से है। तो यहाँ जो ये शेप बना हुआ है इसी शेप को हमको इतना दूर में ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो मिल जा रहा है बट यहाँ पे जो है वो फुल सर्कल बनता है, लेकिन यहाँ हाफ सर्कल बने हुए हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरे पिक्चर में देखें यहाँ पर, तो हम लोग को इस तरह का शेप मिलना चाहिए था, इस तरह और इस तरह का शेप मिलना चाहिए था। तो जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा तो ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये इसको कट के बाहर आ जाना चाहिए था, जैसे कि ये इसमें मिल रहा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है कि फेवरिश इज़ कोडेड एज 29, काउंसिल इज़ कोडेड एज 98। तो म्यूटेटेड का कोड क्या होगा? इसी तरीके से। ठीक है, A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबका प्लेस वैल्यू होता है। A का 1, B का 2, इस तरीके से करते करते Z का 26। तो ये जो क्वेश्चन में फेवरिश का 29 दिया हुआ है, इसमें क्या किया है कि जितने भी जिसका भी प्लेस वैल्यू है, जैसे कि फेवरिश के F के लिए हो जाएगा यहाँ पे 6, E के लिए 5, B के लिए 22, इस तरह से इन सभी का जो वैल्यू है सबको जोड़ दिया है। तो सबको जोड़ करके आता है 92, तो इसको उल्टा करके लिख दिया है 29, है ना? इसी तरीके से जो काउंसिल है, काउंसिल का जितने इसमें लेटर्स हैं सभी का प्लेस वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 89। तो 89 को भी ये इन्वर्स करके लिखा है 98। ठीक है, इस सेम तरीके से हम क्या करेंगे, म्यूटेड जो दिया हुआ है उसका भी M का प्लेस वैल्यू, U का प्लेस वैल्यू, इस तरीके से सभी वैल्यूज़ को लिख करके जब हम प्लस करेंगे तो इसका आएगा 84। 84 को हम इन्वर्स करके लिख देंगे 48। तो हमारा यहाँ का जो आंसर होगा, सही जवाब वो 48 होगा।
ना कि 84। ठीक, ध्यान रखना आंसर जो है वो 48 होगा। ऑप्शन जो है वो ए नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम लोग से गलती हो, 48 भी दिया रहता है, सॉरी 84 भी जो है वो दिया रहता है, लेकिन ये नहीं होगा, आंसर जो है हमारा 48 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो जिस तरीके से ये 144 और 168 रिलेटेड है, उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा रिलेट कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये 144 है वो 168 है, तो ये 12 का पूरा पूरा स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर में से एक माइनस है, तो यहाँ पे आ रहा है 168। इसी तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ है 121 और 143, तो इनमें भी यही सेम लॉजिक जो है इन दोनों में फॉलो किया हुआ है। ये जो है वो 11 का स्क्वायर हो जा रहा है 121, और 12 का स्क्वायर में से एक घटाने से आ जा रहा है 143। आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, select the option word that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये सेकंड वर्ड इससे रिलेटेड है, हीरो विलन से रिलेटेड है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा जो कि डेविल से रिलेटेड होगा, है ना। तुम देख रहे हैं कि हीरो और विलन एकदम लग रहा है कि दोनों आपस एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसी तरीके से डेविल, तो यहाँ इसका अपोजिट वर्ड ही आना चाहिए। तो डेविल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, गॉड, डिवाइन, एंजल, क्या लग रहा है, गॉड तो नहीं होगा, डिवाइन भी नहीं होगा, एंजल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी डेविल का क्या हो जाएगा हमारा, एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म से है, तो इसमें हमको इतना सारा जो दिया हुआ है ये सब कुछ नहीं पढ़ने का रहता है, डायरेक्ट जो है हम स्टेटमेंट्स पे जाएंगे कि स्टेटमेंट्स हमारा क्या दिया हुआ है। तो हमारा स्टेटमेंट दिया है ये दो, सम पेन्स आर बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर मग। तो इन दोनों का हम देखिए वेन डायग्राम बना करके कैसे बनता है। सम पेन्स आर बॉटल, मान लीजिए ये पेन्स है और ये हमारे बॉटल्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि सम पेन्स आर बॉटल्स, ठीक है। फिर बोला ऑल बॉटल्स आर मग, अब ये जितने भी बॉटल्स हैं वो सभी जो है वो मग है, ठीक है। हम कंक्लूजन देख रहे हैं, तो एक नंबर कंक्लूजन बोल रहा है ऑल मग्स आर बॉटल्स, जितने भी मग्स हैं वो सभी बॉटल्स हैं। तो ये तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि जितने बॉटल्स हैं वो मग्स है, ये कंफर्म नहीं है कि जितने मग्स हैं वो भी बॉटल हैं, तो एक नंबर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है सम मग्स आर पेन, कुछ मग जो है वो पेन है। जब कुछ बॉटल्स मग है तो यहाँ पे ये मग और पेन में भी ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ मग जो है वो पेन भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 2 है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इन द मॉर्निंग प्रेयर ऑफ ए स्कूल चंचल वॉज 8 फ्रॉम द फ्रंट वाइल प्रिंस वॉज 11th फ्रॉम द बैक इन द सेम रॉ। एक रॉ है, स्कूल प्रेयर हो रहा है, वहाँ पे चंचल जो है स्टार्टिंग से 8 नंबर पर आ रही है और प्रिंस जो है वो बैक से 11th नंबर पर आ रहा है, ठीक है। ये इतना तक का अभी का क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ दे स्वैप देयर पोजीशंस, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे से अपना पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, चंचल बिकम्स 22nd फ्रॉम द फ्रंट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रॉ, ठीक है। तो अगर वो दोनों, ये थी ना चंचल, यहाँ से ये थी 8 नंबर पे और ये था 11th नंबर पे, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे का प्लेस बदल लेते हैं तो ये चंचल जो है वो अब 22 पोजीशन में पहुंच जाती है। तो बताना है कि ये टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं इस रॉ में। इस तरह से समझेंगे तो चंचल है उसका पोजीशन स्टार्टिंग से हमारा 8 है और प्रिंस का बैक से जो है वो 11 है, ठीक। अगर ये दोनों आपस में पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं तो ये चंचल जो है वो स्टार्टिंग से 22 पोजीशन पे आ जाती है। हम ये क्या करेंगे, ये 8 स्टूडेंट यहाँ के, ये 11 स्टूडेंट यहाँ के, और ये बीच में कितने हैं, तो 22 - 8, तो 22 में से 8 घटा के यहाँ के 14 स्टूडेंट, इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 33। लेकिन इसमें ये जो है वो 2 बार इंक्लूड है, ये 11th पोजीशन, इसमें से -1 कर देंगे, तो -1 करने से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर सीरीज़। तो ये जो हमारा यहाँ सीरीज़ दिया हुआ है VSP NKH FCZ, यहाँ कौन सा आएगा इनमें से। तो यहाँ हम देख रहे हैं V और S, इन दोनों के बीच में 2 लेटर है, S के बाद T और U ना, V और S के बीच में आ जा रहा है T और U, 2 लेटर है। उसी तरीके से P और S के बीच में भी है Q और R, है ना, यहाँ भी 2 लेटर है, यहाँ भी 2 लेटर है इन दोनों के बीच में। उसी तरीके से N और K, इन दोनों के बीच में भी 2 लेटर है, इन दोनों के बीच में भी 2 लेटर है, इन दोनों के बीच में भी 2 लेटर है। L और M है यहाँ पर, और यहाँ पे है
आई और जे यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो पी और एन है, पी और एन इनके बीच में सिर्फ एक लेटर है ओ, एफ और एच इनके बीच में सिर्फ एक लेटर है जी। तो यहाँ क्या होगा जिसके बीच में सिर्फ एक लेटर हो, तो ये एच से पीछे जा रहा है जी, तो जेड से पीछे जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई, तो वाई से और एक पीछे जाएंगे यहाँ आ जाएगा एक्स। तो हमारा जो आंसर होगा उसका पहला लेटर होगा एक्स। ठीक है, दूसरा बार हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में दो लेटर था, है ना, यहाँ 2 लेटर था, यहाँ 2 लेटर था। तो एक्स के बाद 2 लेटर हम देखेंगे, एक्स के बाद डब्लू वी, है ना, तो एक्स के बाद डब्लू और वी, तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा हमारा यू। तो यू और एक्स के बीच में भी 2 लेटर हो गया, वी और डब्लू। इस तरीके से अगर हम आर ले लें तो आर के एस और टी इसके बीच में भी 2 लेटर हो जाएगा। तो हमारा लेटर क्लस्टर जो पूछा था आंसर में वो होगा एक्स यू आर। आया समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इन सभी के बीच में जो है वो 2 लेटर्स है, बी और एस के बीच में 2 लेटर, पी और एस के बीच में 2 लेटर, और यहाँ से यहाँ जब ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ बीच में एक ही लेटर का गैप है। उसी बेसिस पर यहाँ जो लॉजिक लगाया गया है उसी लॉजिक को यूज़ करके हम ये वाला आंसर पता करेंगे, एक्स यू आर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा एक्स यू आर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस सेट में, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 3 35, इस सेट में ये आपस में जिस तरीके से रिलेटेड हैं, इन तमाम में से कौन सा इसका फॉलो कर रहा है लॉजिक, इन सब में से कौन जो है वो इसका लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये 4 3 और 35 दिया हुआ है, इसको अगर हम इस तरीके से सजा दें, 4 और 3 को प्लस करके 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 35। वही सेम तरीका हम इन सब पे ट्राई करेंगे, जिसको ये वाला सेटिस्फाई हो गया वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 8 और 13 को प्लस करके हो रहा है 21, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो रहा है 105, जो कि तो नहीं आ रहा, यहाँ तो 35 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले ट्राई करें 6 और 9, तो इन दोनों को जोड़ करके आ रहा है 15, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 75, लेकिन यहाँ तो 65 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला हम देख रहे हैं 7 और 12, तो 7 और 12 को प्लस करके आ रहा है 19, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है 95, और यहाँ पे 95 दिया हुआ भी है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। अब इसको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो हमारा सवाल है कोडिंग से है। ये देखिए, कोडिंग का क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोइंग जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ग्लोइंग को इस तरीके से कर दिया है, तो ऑब्वियस जो है वो किस तरीके से लिखाएगा। इन सब में से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, ए बी सी डी, इस तरीके से उसी वे में इसको सजा दिया है। जैसे कि जी पहले आता है तो जी पहले है, अब ये भी जी तो है, ये भी पहले आ गया है। इसी तरीके से जी के बाद आई एल एन ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में आता है, जी पहले में, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके इस तरीके से लिख दिया गया है। तो सेम उसी तरीके से हम ऑब्वियस को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे। तो सबसे पहले आता है बी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन जो है वो 2 तो ऐसे ही गलत हो गया, आई और वी से स्टार्ट है, 2 ऐसे ही गलत हो गया। अब इन दोनों में बी के बाद क्या आई होता है या ओ होता है, कौन से पहले आता है, आई या ओ? तो हमको पता है कि आई पहले आता है, तो यहाँ से ये डी भी गलत हो गया और ये सिर्फ सी हो जाएगा। पूरा इसको सजाने का ज़रूरत नहीं है, बैठ के सिर्फ हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे सोच कर भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको बताया गया है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज़ इम्बेडेड। ये जो फिगर हमारा दिया हुआ है ये इनमें से किस में इम्बेड है, इसके अंदर ये वाला जो है वो पाया जा रहा। तो हम इसको इन सब में इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है और रोटेशन अलाउड नहीं है, पहले ही बोल दिया है कि रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो इस तरह का फिगर हमको इसमें ढूंढना है। ठीक है, इस तरीके का फिगर। तो सबसे पहले वाला में हम देख रहे हैं, ये यहाँ से तो आ रहा है ठीक, ये भी यहाँ से जा रहा है, बट ये वापस ऐसे करके नहीं हो पा रहा, तो ये हो जाएगा गड़बड़। इसमें हम देख रहे हैं कि हाँ ये मिल जा रहा, हमें ये भी मिल जा रहा है, और उस साइड से यहाँ तक भी मिल जा रहा है, और ये भी मिल जा रहा है, यानी कि बी में जो है हमें दिखाई दे रहा है ये वाला फिगर जो है हमारा, ये बी में दिखाई दे रहा है, जो कि सी में भी नहीं, क्योंकि इसको यहाँ से ऐसे होना चाहिए था, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो ये फिगर दिया हुआ है ये किस में इम्बेड है, तो ये बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बताया गया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये भी कोड लैंग्वेज में दिया है, पिटीशन इज कोडेड एज 75292965 और जर्मिनेशन को दिया हुआ है 7594955125। तो कम्प्लेक्स जो है वो क्या, उसका कोड क्या होगा? पिटीशन जो है वहाँ पे पी का जो प्लेस वैल्यू है वो 16 है, ई का 5 है, टी का 21 आई है, आई का 9, फिर टी का 20, फिर आई का 9, ओ का 15, एन का 14। तो यहाँ क्या किया है कि इन दोनों जो डबल डिजिट हो जा रहा है तो उन दोनों को सम कर दिया है। ठीक है, 6 + 1 यहाँ गया पी के लिए 7, फिर ई तो सिंगल डिजिट है इसलिए उसको 5 ही रखा है, फिर यहाँ 2 डिजिट हो गया, इन दोनों को भी प्लस कर दिया है तो 2, यहाँ 9 ठीक है, यहाँ भी प्लस कर दिया, यहाँ भी 15 है तो 1 + 5 6 और 14 है तो 1 + 4 5। तो इस तरीके से पिटीशन का जो कोड हमारा निकला है वो निकल चुका है यहाँ पे 75292965। सेम काम यहाँ जर्मिनेट में भी हुआ है, यहाँ भी ये सेम काम हुआ है सब जगह। यहाँ 18 है तो 1 + 8 9, यहाँ 13 है तो 1 + 3 4, ऐसे इसका भी किया। तो हमसे जो पूछा था वो था कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में सी का प्लेस वैल्यू है 3, ओ का 15, तो 15 आया है तो 1 + 5 कर देंगे 6। यहाँ पे एम का जो 13 है तो इसका भी 1 + 3 4, और पी का 16 है तो 1 + 6 7, और यहाँ पर भी 3 और ये 5 सिंगल डिजिट है तो 5 ही रहेगा, और एक्स का 24 होता है इसीलिए यहाँ पे हम क्या करें 2 + 4 6। तो यहाँ से जो हमारा कोड निकलेगा वो हो जाएगा 3647356। तो कॉम्प्लेक्स इज कोडेड एज दिस। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 3647356। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर। तो जैसे हम लोग अभी बनाए थे ना कुछ देर पहले वो ग्लोइंग वाला, वैसे ही सेम है। तो यहाँ पे फ्लूइडिटी को इस तरह कोड किया हुआ है, तो इम्प्रोवाइज को कैसे करेगा? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फ्लूइडिटी है इसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको रिवर्स में लिखा है, एफ़ पहले होता है इन सबों में, एफ सबसे पहले, इन सबों में डी सबसे पहले होता है, तो डी को सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, वाई सबसे लास्ट वर्ड है सीरीज़ में तो वाई को सबसे पहले लिखा हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे इम्प्रोवाइज़। तो इम्प्रोवाइज़ में कौन सा वर्ड सबसे पहले आ रहा है? तो इसमें ई आ रहा है सबसे पहले, है ना, ई। तो ई को लिखना चाहिए सबसे लास्ट में, तो यहाँ तो सबसे लास्ट में वी लिखा हुआ है यानी ये ए नंबर नहीं होगा। यहाँ सबसे लास्ट में आई लिखा हुआ है यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई के ई के बाद एम आ जाता है या फिर ई के बाद आई आता है, तो ई के बाद तो एम नहीं आता है, एम से पहले आई आता है। तो ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। दूसरा सवाल है कि विच 2 डिजिट्स कैन बी इंटरचेंज्ड, कौन से 2 डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें ताकि ये जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ ये बैलेंस हो जाए। डिजिट जो वो दिया हुआ है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 2 और 8, ऑप्शन नंबर बी 5 और 7, ऑप्शन नंबर सी 6 और 2, और ऑप्शन नंबर 8 और 6, ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से हम सबसे पहला ए नंबर जो है वो ट्राई करके देखेंगे, ए नंबर में 2 और 8 को इंटरचेंज करके। तो अगर हम यहाँ 8 की जगह पे 2 कर दें, ठीक, 8 की जगह पे 2 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इन 2 की जगह में 8 कर दें तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 65 तो वैसे ही रहेगा प्लस 1, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करके 128, और यहाँ से ये डिवाइडेड बाई 3, और 8 की जगह में हमको क्या करना है 2 करना है। ठीक, इसको यहाँ से काट रहे अगर तो 32 और 128 ये 4 बार में कट जा रहा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ हो जा रहा है 216 माइनस 65 प्लस 4, इन दोनों को माइनस करने से यहाँ आ रहा 151 और ये प्लस 4, यानी कि हमारा हो गया 155, और यही हमको बैलेंस करके लाना भी था। यानी कि पहला ही ऑप्शन जो हम चेक किए हैं वही जो है वो पूरा सही है। अगर हम ये चेक करते ये सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरा चेक करना पड़ता, तीसरा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पहला ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ऑप्शन नंबर है 2 और 8 को इंटरचेंज करने से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल है कि 6 पर्सन आर पोजिंग बिफोर ए कैमरा, 6 लोग हैं एक कैमरा के सामने पोज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे कैमरा होगा, 6 लोग यहाँ पे ऐसे पोज कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में है 6 लोग। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं कि P इज़ स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन N और S, P जो है वो N और S के बीच में है। ठीक है, तो या तो इस तरह बन सकता है कि N है और S है, इन दोनों के बीच में P हो, या इस तरीके से बन सकता है कि यहाँ N हो यहाँ S हो और इसके बीच में P हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है।
अब बोल रहे कि वाइल क्यू इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में जो है वो क्यों है। तो यहाँ तो एन के लेफ्ट में पी हम बना चुके हैं, यहाँ एन का लेफ्ट जो है वो खाली है, यानी ये वाला जो हमारा है वो नहीं होगा। समझ पाया? ये वाला जो हम लोग बनाए थे पैटर्न, ये नहीं बन सकेगा, ये पैटर्न हमारा सही होगा, ये वाला जो है वो फॉलो कर जाएगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न। जो सेकेंड वाला पैटर्न बनाए थे कि पी जो है वो एन और एस के बीच में है। फिर बोल रहा है कि वाइल क्यू इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, क्यू जो है वो एन के लेफ्ट में है, तो एन का लेफ्ट इस तरफ होगा, तो इस तरफ कौन है, तो इस तरफ जो है क्यू है, इमीडिएट लेफ्ट एकदम बगल में है। फिर बोल रहा है कि ओ इज़ एट द एक्सट्रीम राइट, ये राइट एंड है, ओ जो है वो एक्सट्रीम राइट में है। वाइल आर इज़ टू हिज इमीडिएट लेफ्ट, आर जो है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट है, तो उसके किसके, तो ये हीज जो है वो ओ के लिए आया है, ओ का लेफ्ट में जो है वो आर है, यानी कि यहाँ पे आर का जगह है। हु इज़ टू द एक्जैक्टली राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में कौन होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एस के राइट में कौन होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सीरीज बनाई क्यू एन पी एस आर ओ, तो एस का यही राइट हो रहा है, एस का राइट, तो एस के राइट में कौन है, आर है। तो हमारा आंसर होगा आर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आर इज द करेक्ट आंसर। हमारा कौन सा कैसे सीरीज बना था, एन, एक मिनट शुरू से बताते हैं। बोला था कि एन और एस दोनों के बीच में पी बैठा हुआ है। फिर बोला था एन के लेफ्ट में क्यू है, ओ जो है वो एक्सट्रीम एंड पर है, और ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा हुआ है। तो हमसे पूछा था कि एस के राइट में कौन है, तो एस के राइट में आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज से दिया हुआ है कि 6 है, 11 है, 18 है, फिर 27 और 38। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्या होगा। तो हम देख रहे हैं इसका डिफरेंस में यहाँ से यहाँ जाने से +5 हो रहा, यहाँ से यहाँ जाने पर प्लस जो है वो 7 हो रहा, 18 से यहाँ पे 9 और यहाँ पे जो है वो 11। हम देख रहे हैं कि ये और नंबर जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर +13 कर दें तो 38 + 13, तो यहाँ पे हो जा रहा 1 मतलब 51, तो 51 ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन नंबर ए 51। तो यहाँ पे गैप और नंबर्स जो है वो ऐड हो रहा था, यहाँ पे 5 7 9 11 13, तो नेक्स्ट हमारा 13 था, 13 ऐड किए इसमें, तो ये आ गया 51, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिरर इमेज से, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। ठीक है, राइट साइड ऑफ द फिगर, ये ध्यान में रखना है कि मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, राइट में रखा हुआ है या बॉटम में रखा हुआ है, ये हमको ध्यान से देखना पड़ता है। तो हमारा ये रहा फिगर, तो इसे छोटा कर देते हैं, और इस फिगर का जो मिरर इमेज, मिरर जो है वो इस साइड रखा हुआ है, तो तेरा बन गया, मिरर जो है वो इस साइड रखा हुआ है, तो इसका इमेज किस तरह बनेगा, तो पहले इस तरह होगा ऐसे, तो इसका मिरर इमेज बताने के लिए ये तो पहले इस तरह से बना रहना चाहिए, यहाँ पे ये इस तरह, ठीक, तो यहाँ से ये तो आ जा रहा, ये नहीं हो पा रहा, एकदम गलत है, ये भी गलत है, उल्टा दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये इस यहाँ पे आ रहा, फिर इस तरह होते हुए ऐसे गोल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी तो कौन सा ऑप्शन जो मैच कर जा रहा है हम लोगों से, तो यहाँ तो ये ए नंबर ही सही है, क्योंकि ये तो इस तरह जा रहा है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा उसका मिरर इमेज गिवन फिगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये भी कोडिंग का ही क्वेश्चन है। कोड लैंग्वेज में जो स्मूथी है उसको लिखा गया है UKQMVFKC। तो हमें बताना है कि ये जो वर्ड हिवेनली दिया हुआ है इसका कोड क्या होगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो स्मूथी में अगर हम देखें तो एस का जो प्लेस वैल्यू है वो 19 है और यू का जो है वो 21 है। मतलब यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ +2 कर दिया गया, पहली बार में यहाँ +2। फिर नेक्स्ट एम है, तो एम का यहाँ पे 13 है और के का 11 है, मतलब यहाँ जो है वो -2 कर दिया गया है। इस तरीके से फॉलो किया गया इन सबों में, +2 -2 +2 -2 इस तरह करके। तो हमारा जो वर्ड दिया हुआ था हीवनली, तो हीवनली में अगर हम देखें तो यहाँ एच का जो प्लेस वैल्यू वो होगा 8, 8 में अगर हम +2 कर दें तो आ जाएगा जे का वैल्यू 10 और ई का है 5, -2 कर दें तो 3, यानी कि सी आ जाएगा। इसी तरीके से फॉलो करते करते इवेंटली का जो कोड बन जाएगा वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोड बन गया हमारा JCCTGLNW। और अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा आया था वो जे आया था, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आया था हमारा वो सी आया था, यानी कि ऑप्शन सी भी ख़त्म हो जाता, एक ही ऑप्शन बच जाता ऑप्शन डी। यानी कि हमको पूरा ये जो अभी प्रचार किए इतना पंचायत नहीं करना था कि पूरा वर्ड जो हम डिकोड करके लिखे, सिर्फ पहला दूसरा ऐसे करके टक से आंसर हम लोग को टिक कर देना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। करेक्ट इसमें से जो मैथमेटिकल साइंस यहाँ 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, इन सबों में से कौन सा सही होगा जो कि हम इसमें अगर पुट कर दे तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो सबसे जो मेन फोकस है वो डिवाइड के साइन पर देना होगा। ठीक है, डिवाइड के साइन पर। डिवाइड का साइन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि हमारा जो आंसर लाना है वो एक मतलब कि पॉइंट में आंसर नहीं है, ये हमारा एक नंबर है टोटल। अगर पॉइंट में रहता है तो फिर हम डिवाइड पे ध्यान नहीं देते, लेकिन चूंकि ये पूरा एक होल नंबर है इसीलिए हम जो है वो डिवाइड पे ध्यान देंगे। तो अगर डिवाइड का साइन हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर डिवाइड रखते हैं, तो ये तो 27 और ये 18 पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ही तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी यहाँ पे सेकंड वाले में डिवाइड का निशान है, यानी कि यहाँ पर। तो हाँ, ये इसको 4 बार में पूरा पूरा कर दे रहा है, तो इसको हम लोग सोच सकते हैं, इसको भी हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये डी जो है वो पहले वाले में है, डी नंबर ऑप्शन में जो है पहले में ये जो डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ डिवाइड का साइन दे दें तो ये 72 और ये 46 भी पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये बी और सी है चेक करने के लिए। तो अगर हम बी और सी को चेक करें, जो ऑप्शन बी है उसमें इंटू पहले है, फिर ये डिवाइड, फिर माइनस और ये, इसको सबको घटा देना होगा। तो ये 46, उसके बाद यहाँ पे इंटू, फिर यहाँ डिवाइड, माइनस और ये प्लस। तो हम पहले डिवाइड का काम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 184, फिर -27 और ये प्लस 135। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आ जा रहा है 292, जबकि हमको तो 19 ही लाना था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है हमारा, वो ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच गया ऑप्शन सी, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में पहले दिया हुआ है प्लस, फिर डिवाइड, फिर इंटू और फिर माइनस। तो इसको डिवाइड करके हमारा आ गया 4 को 27 से मल्टीप्लाई करने से आ गया 108। उसमें ये वाला प्लस कर देंगे 46 और माइनस कर देंगे 135, तो आ जाएगा 19। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हमारा। अब यहाँ से भी इसका आंसर दे सकते थे बगैर सॉल्व किए। कैसे कि हम ए और डी तो पहले ही कैंसिल कर चुके थे। अब यहाँ पे बी का जो पहले में इंटू का साइन है, तो अगर हम यहाँ इंटू का साइन देंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। इसी वजह से ये भी ऑप्शन हम उसी वक्त गलत कर सकते थे। उसके बाद सिर्फ एक ही बच जाता सी। तो इस तरीके से बगैर सॉल्व किए हम लोग भी इतना इसका आंसर हम लोग दे सकते थे। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज़। ये फिगर का एक सीरीज़ दिया हुआ है, बताना है यहाँ पे कौन सा होगा फिगर। इसमें अगर हम ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पे जो पिंक है लाइट वो सबसे ऊपर में है, फिर वो मिडिल में आ गया, फिर वो बेस में आ गया। यानी कि अब जो नेक्स्ट सीरीज़ बनेगा वहाँ पे पिंक जो है वो ऊपर में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ ए नंबर में पिंक ऊपर में है, बी नंबर में भी पिंक जो ऊपर में है, यानी इन दोनों पे हम सोच सकते हैं। लेकिन जब हम सी देखेंगे और डी देखेंगे तो इन दोनों ऑप्शन में ऊपर में ब्लैक है, यानी सी यहीं गलत, डी भी यहीं गलत हो गया। ठीक है, इन दोनों में हम अभी सोच सकते हैं। तो उसके बाद हम देखें तो यहाँ वाइट जो है वो मिडिल में है, फिर ये बॉटम में चला गया, फिर ये टॉप में, यानी वाइट जो है वो मिडिल में आएगा। तो ठीक है, यहाँ भी वाइट मिडिल में, यहाँ भी वाइट मिडिल में है। उसके बाद ये जो पोर्शन है पिंक वाला थोड़ा सा कम है, उससे कुछ ज़्यादा है वाइट, और ब्लैक जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो पहला वाला फिगर में सबसे ज़्यादा ब्लैक है, फिर ब्लैक मीडियम में हो गया, फिर ब्लैक कम हो गया। यानी कि जो नेक्स्ट सीरीज़ आने वाला है, फिगर जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें ब्लैक का पोर्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा। यानी इन दोनों में ही ब्लैक का पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो, और अगर यहाँ हम वाइट पोर्शन की बात करें तो पहले फिगर में वाइट पोर्शन जो है वो मीडियम है और दूसरे में एकदम कम हो गया, और इसमें सबसे ज़्यादा वाइट पोर्शन है। यानी जो नेक्स्ट फिगर आने वाला है उसमें वाइट का जो पोर्शन होगा वो मीडियम होगा। ठीक है, तो इस फिगर में वाई का जो दिया हुआ है, वाई का जो है वो बहुत ही कम है, इन दोनों के मुकाबले एकदम कम है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, वाइट जो है वो मीडियम होना चाहिए था। यानी कि बी वाला जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर जा रहा है हम लोग का। तो बी यहाँ का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद ये सिलोजिज्म का है, तो इसमें भी हम लोग को जो वो इतना सारा नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट हमको जाना है स्टेटमेंट पर। एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट पढ़ करके हमको बताना है कि कौन का कंक्लूजन कौन सा जो है वो सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल कप्स आर प्लेट। मान लेते हैं ये कप है और बोल रहा है कि जितने भी कप्स है वो सभी प्लेट हैं, यानी कि ये हो गया प्लेट। सम प्लेट्स आर सॉसर्स। अब ये जो प्लेट है उनमें से कुछ प्लेट जो है वो सॉसर्स भी हैं। अब ये 2 कंक्लूजन में हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सा सही है। ऑल प्लेट्स आर कप। अब सारा कप जो है वो प्लेट था, फिर बोल रहा है कि सभी प्लेट जो है वो कप है, तो ये तो गलत हो जा रहा। तो सम कप्स आर सॉसर। यहाँ तो कुछ प्लेट
प्लेट जो है वो सॉसर थे, कप तो सॉसर नहीं था, यानी कि दूसरा वाला भी गलत। इस तरीके से ऑप्शन बी, सॉरी ये भी नहीं होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ना ही वन कंक्लूजन फॉलो होगा ना ही टू फॉलो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये वो सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी बोला कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग केसेस। 3 केस दिया हुआ है, पेंसिल, शार्पनर और लीड। पेंसिल, शार्पनर एंड लीड, इन तीनों में कौन सा वेन डायग्राम जो है वो सेटिस्फाई करेगा इन सबों में। तो हम जानते हैं कि जो पेंसिल है, पेंसिल उसी के अंदर लीड होता है और शार्पनर जो है वो एक अलग हो गया। तो ऐसा कहाँ पे वेन डायग्राम मिल रहा है हमारा, ए नंबर नहीं है, बी नंबर, सी भी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, ये हो जा रहा है वहाँ पेंसिल, पेंसिल के अंदर ही होता है लीड और ये शार्पनर बिल्कुल अलग। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही। उसके बाद ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। इसमें तो हम पहले वाले सीरीज़ में इसमें देख पा रहे हैं कि लाइन जो है वो इस तरह है कि फिर ये 45 डिग्री मूव किया इस तरह, फिर ये 45 डिग्री मूव किया इस तरह। सेकेंड वाले में लाइन इस तरह है, तो ये भी इस तरह 45 डिग्री मूव किया, फिर ये 45 डिग्री मूव किया। उसके नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज ये है वो इस तरह है, ये 45 मूव किया इस तरह हुआ, ये 45 मूव करके इस तरह होगा, यानी कि जो लाइन यहाँ पे जो फिगर बनेगा उसका लाइन इस तरह होना चाहिए। तो ये तो नहीं हुआ, ये तो उल्टा ही हो जा रहा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ये तो ऑप्शन नंबर ए का ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका